सबसे पहले हम लोग लिखेंगे LHS से LHS को उतार देते हैं, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है LHS में आ गया। हमें प्रूफ जो करना है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे हम कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि यह हमको प्रूफ करना है, तो इसको रहने देते हैं। ध्यान से देखिए, तो जब भी आपको सवाल सिद्ध करने के लिए दिया जाए तो उसको साइन और कॉस में बदलने का प्रयास कीजिए। तो सबसे पहले हम इसको साइन में बदलेंगे। क्या हम इसे लिख सकते हैं 1/sin थीटा? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसे हम लिख सकते हैं, अगर आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम पूछे कि इसे हम क्या कर सकते हैं तो आप बोलिएगा इसका एलसीएम ले लीजिए। तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम क्या आएगा? साइन थीटा। और ऊपर क्या है? स्क्वायर है, इसको कुछ नहीं करना है, अंदर अंदर शिफ्ट करते हैं जो भी करना। साइन से साइन कट जाएगा, क्या होगा? 1 माइनस साइन से साइन फिर कट जाएगा, यहां क्या होगा? कॉस थीटा। ऐसा होगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब अगर हम कहें कि ये जो यहाँ पे स्क्वायर है, पावर है, वो किसका है? तो जाहिर सा बात है कि जितना ब्रैकेट के अंदर है सबका है। तो हम क्या करते हैं, इस पावर को दोनों को दे देते हैं, ऊपर वाले को भी दे देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, इसे भी यह पावर दे देते हैं, और नीचे वाले को भी दे देते हैं। तो ऊपर ऐसा हो जाएगा और नीचे वाले को भी दे देंगे। तो इस यहाँ पे अगर आप ऐसा लिखना चाहें ऐसा हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? दूसरे का टेंशन हम क्यों ले? टोटल का पावर था तो दोनों को अपना अपना दे दिए, दोनों अपना अपना जानेगा। अब देखिए, अगर हम कहें कि इसको क्या कर सकते हैं तो आप कहिएगा अभी कुछ नहीं करते हैं, अभी रहने देते हैं। और फिर नीचे वाले को अगर हम फ्रेश कर दें तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा ही होता है? बिल्कुल होता है। चलिए अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, इस पे पावर 2 है और हम लोग घातांक के नियम के अनुसार इसको 2 बार लिख सकते हैं। क्या हम इसको लिख दें 1 माइनस कॉस थीटा और इंटू 1 माइनस कॉस थीटा? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, पावर 2 था तो इसको 2 बार लिख दिए, बात खत्म। चलिए नीचे आते हैं। अब इसको क्या हम लिख दें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल, क्योंकि फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसीलिए इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, लिख दिए। अब देखिए, अब अगर हम इसको ऐसा लिख दें तो हमें नहीं लगता है कि किसी को कोई दुख होने वाला है। कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे में हम कर देते हैं क्या? 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर भी अगर डाल देंगे तो कुछ होगा? कुछ नहीं होने वाला है। और यहाँ कॉस थीटा का स्क्वायर है, इसमें भी कुछ नहीं होने वाला है। किसी को कोई दुख? 1 पे स्क्वायर डाले तो 1 ही तो रह जाएगा, लेकिन अपना काम हो जाएगा। देखिए इधर देखिए, अब हम लिखेंगे ऊपर में जो है 1 माइनस कॉस थीटा और इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये ऊपर में था। और नीचे में जो है, नीचे में है 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर। तो क्या हम इसको लिख दें 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू 1 माइनस कॉस थीटा? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। किसी को कोई दुख नहीं है? चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम इसको माइनस वाले को कटा दे तो ऊपर क्या बचेगा? 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे क्या बचेगा? 1 प्लस कॉस थीटा। किसी को कोई दुख? और हमें प्रूव्ड क्या करना था? यही तो प्रूव्ड करना था। अब क्या बच्चे का जान लेगो। आंसर नहीं लिखना है यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे हम प्रूव्ड, PROVED। याद रखिएगा, प्रूव्ड करने वाले सवाल में प्रूव्ड लिखना उतना ही आवश्यक है जितना कि खाने के बाद मुंह धोना आवश्यक है। दूसरा सवाल है कॉस ए बटा में है 1 प्लस साइन ए और प्लस 1 प्लस साइन ए और बटा में है 1 प्लस कॉस ए। और इसको में जो प्रूव्ड करना है, किसके बराबर प्रूव्ड करना है? 2 सेक ए के बराबर प्रूव्ड करना है। क्या करना है? लिखते हैं LHS से। LHS को पूरा पूरा उतार दिया जाए, कॉस ए
बटा में है 1 प्लस साइन ए और प्लस में है 1 प्लस साइन ए और बटा में है कॉस ए। क्या लगता है? हम बताए थे कि जब सवाल को बनाना हो तो पहले हम ये देखते हैं कि मेरा जो सवाल है वो किसके फॉर्म में है, साइन और कॉस के फॉर्म में। अगर नहीं रहता है तो हम उसको साइन और कॉस में लेके आते हैं। ये तो पहले से है, इसको कुछ करने का आवश्यकता है। तो अब बताओ तब ये सवाल आगे कैसे बढ़ेगा अगर हम इसको कुछ नहीं करेंगे तो? नहीं, वैसा तो नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इसका एलसीएम कर देते हैं। भिन्न का तो जोर बुझा रहा है ना, कर देते हैं, एलसीएम हो जाएगा। जैसे कि 4 और 3 का एलसीएम करते हैं तो क्या होता है, डायरेक्ट गुना कर देते हैं ना। तो यहां भी क्या हो जाएगा, यहां भी क्या हो जाएगा, कॉस ए एक साथ और 1 प्लस साइन ए, ऐसा हो जाएगा। ये एलसीएम हो गया। वाह। अब क्या करना है, इससे इसमें भाग लगाएंगे, इससे इसमें भाग लगाएंगे तो ये खत्म हो जाएगा। और क्या होगा, कॉस बचेगा, कॉस ऊपर में गुना होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए और यहाँ पे कॉस कॉस खत्म हो जाएगा। क्या बचा, ये पूरा ब्रैकेट और ये पूरा ब्रैकेट उसमें गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तब, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ऐसा होगा क्या, बस हो गया फिर तो। अब क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे जो तुमको दिख रहा है उसको लिखा जाए और इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर पे हम क्या करेंगे, तोड़ देंगे। तो यहाँ लगाएंगे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या कहता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, ऐसा भी होता है। तो चलिए, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा और साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर a हो जाएगा और प्लस 2a यानी 1 और b का काम कौन कर रहा है, साइन ए कर रहा है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। कहां से इतना बड़का हो गया, इतना छोटा, फॉर्मूला की तरफ से हुआ। चलिए, नीचे में हम कुछ नहीं किए हैं, जो है अभी भी अवेलेबल है, जैसे है वैसे ही अभी भी है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, ध्यान से देखना, यहाँ पे है कॉस स्क्वायर और यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर। और हम पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है। चलो अभी नहीं करते, हम क्या ऐसा लिख दें इसको, जितना स्क्वायर वाला है सबको एक साथ लिख देते हैं, कॉस स्क्वायर ए और एगो स्क्वायर वाला कौन है, साइन है, साइन स्क्वायर ए। अब एक को इसके बगल में एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही होगा, इक्वेशन नहीं है ना, सब तो एक ही लाइन में, सिर्फ इधर से उधर खसका खसका के लिख रहे हैं और क्या कर रहे हैं। और इधर क्या बचा है, 2 into 1 तो 2 और साइन, ऐसा होगा क्या, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। कुछ नहीं किए हैं, इसको इसके स्क्वायर वाला को एक जगह लिख दिए, उठा के इधर सिर्फ कर देंगे, चिन्ह नहीं है ना बदलेगा, एक अपने जगह पे तो अपने जगह पे है। यहाँ पे जो है इस 2 गुना 1 तो 2, साइन था तो साइन हो गया। अब नीचे में क्या है, नीचे वाले को कुछ किए हैं क्या, नहीं किए हैं, 1 प्लस साइन ए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, क्या होता है 1। और इधर क्या है, पहले से एक 1 और 2 साइन ए और नीचे में कौन है, कॉस ए और इनटू में 1 प्लस साइन ए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर आते हैं, चलिए ध्यान दीजिए, 1 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2। और इधर क्या था, 2 साइन ए तो 2 साइन ए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। नीचे को तो कुछ किया ही नहीं है, कॉस ए अपने जगह पे और 1 प्लस साइन ए भी अपने जगह पे, कोई दुख नहीं है। चलिए, ऊपर दोनों में 2 है, 2 को कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, 2 के जगह पे 1 और यहाँ पे क्या बचेगा, साइन ए। देखो ध्यान से समझो, यहाँ दोनों से 2 को कॉमन करेंगे तो 2 जब कॉमन होगा तो यहाँ से तो 2 निकल जाएगा, तो इसके जगह पे क्या बचेगा, 1, नहीं कुछ बचेगा तो 1 बचेगा, क्या बचेगा 1। और यहाँ पे जो 2 है वो तो निकल गया तो यहाँ साइन बच गया। और नीचे में अब देखो, इसको फिर से गुना करेंगे, 2 गुना 1 तो 2 हुआ और 2 गुना साइन तो फिर वहीं पहुंच जाएंगे, ठीक है। और नीचे में क्या था, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। कहा किसी को कोई दुख, यहां तक कैसे हुआ, आया समझ में। चलिए अब देखो, यहां पे जो लिखा है 2 गुना 1 प्लस साइन ए, क्या हम इसको ऐसा लिख दें, एक के बात नहीं है, इंटू मतलब गुना,
2 गुना ऐसा लिख दिए, 1 प्लस साइन था तो था। हाँ, और नीचे में क्या है, नीचे में क्या है, इसको भी ऐसे लिख देते हैं, cos a गुना दे के ब्रैकेट को अलग कर देते हैं। क्यों किए हैं अभी तुरंत तुमको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत क्यों हुआ ऐसा, कुछ नहीं, तुम नहीं भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला। डायरेक्ट इसको हम कटा देखते हैं, बढ़िया से समझेगा तो ज्यादा ना बढ़िया होगा, बाद में ऐसा नहीं लगे कि कहां से आ गया। अब हम इसको और इसको कटा दिए, क्या बचा ऊपर में 2 और नीचे में क्या बचा cos a। यहां तक किसी को कोई दुख, यहां भी कटा सकते थे, इसको कटा देंगे, 2 cos, एक लाइन बच जाएगा, तुम कर सकता हो वैसा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बता कि क्या हम 2 को साइड करके 1/cos लिख दें, होगा क्या, cos नीचे में ना है, नीचे में है तो नीचे में ही है अभी भी। अच्छा, 1/cos को अगर हम सीधा कर दे तो क्या बन जाएगा, ये sec a, कोई दिक्कत, क्या प्रूव्ड करना था 2 sec, क्या प्रूव्ड हुआ, किसी को कोई दुख नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम PROVED। और याद रखना है, प्रूव्ड करने वाले सवाल में प्रूव्ड लिखना उतने जरूरी है जितना खाने के बाद मुंह धोना जरूरी है।